यूएस ईरान वार्ता पर ब्रेक, फिर आर्थिक आपातकाल, क्योंकि खबर यह है जहां दोहा में अमेरिका ईरान की वार्ता रुकी है और दोनों देशों के प्रतिनिधि दोहा में मौजूद हैं। हालांकि ईरान ने दोहा वार्ता से इनकार कर दिया है। कालिबाफ ने वार्ता के लिए शर्त रखी है। कालिबाफ ने कहा एमओयू की शर्तें पूरी करें। पेच अभी कहां फंसा है, क्योंकि हॉर्मूज और लेबनान पर गतिरोध जारी है। ऐसे में सवाल यही कि आगे होगा क्या, क्योंकि अमेरिकी नरमी के बिना वार्ता नहीं और वार्ता की संभावना फिलहाल सीमित भी है। तटस्थ स्थान पर फिर से वार्ता संभव और गतिरोध जारी रहने पर भी टकराव बढ़ सकता है। लेकिन महेश सर, सवाल आपसे इस लिहाज से कि क्या ईरान ने अपने इस रुख से ये बता दिया कि क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग के तहत भी शर्तें नहीं मानी है, क्या वो ये देख रहा था, परख रहा था अमेरिका को कि बातचीत के जरिए जिन शर्तों और रियायतों की बात हो रही है उस पर अमेरिका कितना अमल करता है? क्योंकि उसने अमल नहीं किया इसलिए अब वार्ता की कोई योजना नहीं। सर, अगर इस लिहाज से मान लिया जाए तो दोहा में दोनों के प्रतिनिधि होते हुए भी बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल उत्तम है। इसके बारे में दो तीन बातें कहनी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें सीक्वेंशियलिटी पर काफ़ी जोर दिया गया है। 4 जो उसमें आर्टिकल्स हैं, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 10 और नंबर 11, इनको तुरंत इम्प्लीमेंट करना था और इस पर इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जहाँ पेच फंसा है, अगर आपकी भाषा में कहें तो तीन चीज़ें हैं। एक तो लेबनान में शांति और इजरायली विड्रॉल वहाँ से, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के प्रभुत्व की स्वीकृति अमेरिका द्वारा, और तीसरा जो अमेरिका ने वायदे किए थे कि फ्रोज़न एसेट्स को रिलीज़ किया जाएगा, उसके लिए वो पहले कदम की इंतज़ार में ईरान है ताकि उसको आर्थिक जो दशाओं का सामना करना पड़ रहा है उसमें कुछ राहत दे पाए। तो ईरान के जो डेलीगेशन वहाँ गया है दोहा, वो $12 बिलियन को रिलीज़ कराने के लिए, शर्तों को पूरा करने के लिए गया है और उन शर्तों पर अमल अमेरिका को इसलिए उसमें हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के प्रभुत्व को लेकर के जो पिछले दिनों जो आपसी टकराव हुआ है उसको लेकर के अमेरिका खुश नहीं है। तो दोनों तरफों को एक दूसरे से ये उम्मीद है कि सीक्वेंशियलिटी के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक तरह से स्थायित्व हो, चाहे ईरान के ऊपर जो भी ईरान का अपना जो दावा है कि पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो और ओमान मिलकर कंट्रोल करेंगे, उनकी सॉवरेनिटी में है, या दूसरी तरफ जो $12 बिलियन वापस आने की बात है कतर में जो फ्रोज़न है उसको रिलीज़ करने का। तो ये सीक्वेंशियलिटी बनाई जा रही है। इसके बारे में सीधे बात ईरान इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि समय उसके साथ है और जितनी देर होगी उतनी, जैसा आपने भी कहा, ट्रंप साहब की आंतरिक जो कठिनाइयां हैं वो बढ़ती जाएंगी और इसलिए उनका रुख और लचीला होगा। और जैसे सहवाग सर ने कहा कि वो अमेरिका युद्ध दोबारा शुरू करने की परिस्थिति में नहीं है। और ये अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, तो अब इसको लेकर भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। एक तरफ दोहा में दोनों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, वहीं ईरान अपनी शर्तों पर कायम है और जो दबाव वो अमेरिका पर बना रहा है, उस बीच ये एक और बड़ी खबर है कि ईरान मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को पूर्ण युद्ध के विकल्पों पर जानकारी दी गई है। तो ईरान के खिलाफ ट्रंप का निर्णय, ईरान मुद्दे पर व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। 18 अगस्त को वार्ता की समय सीमा खत्म हो रही है और इसी को लेकर यह बैठक, वार्ता के बाद की स्थिति पर व्यापक चर्चा, ईरान के मौजूदा रुख पर भी बैठक में चर्चा। इसके अलावा ट्रंप के साथ मीटिंग में कौन कौन रहा और आने वाली बैठक में भी बड़े चेहरे मौजूद रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन, इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बैठक में मौजूद। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? ट्रंप को ऑल आउट वॉर के विकल्पों की जानकारी दी गई। अभी क्या स्थिति है इसके बारे में बताया गया। बड़े पैमानों पर हवाई सैन्य कार्रवाई के ऑप्शन शामिल हैं इसमें।
ट्रंप ने ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध का विकल्प नहीं चुना। ईरान के साथ कूटनीतिक वार्ता को आगे बढ़ाने का फैसला। ट्रंप को चिंता की तनाव से वार्ता पटरी से उतर सकती है। यूएस का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना है। बड़ी बात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं किया। अगर वार्ता विफल तो सैन्य कार्रवाई को तैयार। सीमित आर्मी स्ट्राइक की नीति बरकरार रखी है। ईरान की उकसावे वाली कार्रवाई पर जवाब दिया जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बैठक को लेकर ये जानकारी। हालांकि अश्विनी सर, सवाल उस लिहाज से कि क्या ऐसे में ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए ही सही लेकिन सीमित स्ट्राइक संभव है? अगर सैन्य विकल्पों को देखते हुए, तमाम विकल्पों को देखते हुए और जिस लिहाज से अब हमले हो रहे हैं और अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है, क्या यह मान लिया जाए कि सीमित ही सही लेकिन स्ट्राइक मुमकिन? देखो शुरभी, सीमित स्ट्राइक पॉसिबल है, मगर अगर अमेरिका सीमित स्ट्राइक करेगा तो ईरान भी इसका जवाब देगा, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें क्या हुआ अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया। उसकी जो एक प्रकार कोस्ट के अंदर जो भी उसकी फैसिलिटी थी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, मगर बाद में ईरान ने इतना तगड़ा पलटवार किया कुवैत और बहरान में जो मिलिट्री बेस है अमेरिका की। तो ये सच्चाई मुझे लगता नहीं है कोई सलूशन है, मगर ये सच्चाई, दो बातें बहुत खुल के आई हैं। एक तो ये है कि जो ईरान है, चाहे लड़ाई में हारे या जीते, पर निगोशिएशन में कभी नहीं हारता। वो निगोशिएशन लंबी ले जाता है और वो एक प्रकार से प्रेशर डालता है। और ये जो MOU साइन हुआ है, इसके अंदर 2-3 बहुत बड़ी कमियां हैं। उसका जो सबसे पहले कहते हैं कि जो फ्री जो एसेट्स हैं वो पहले रिलीज होंगे, फिर बातचीत होगी। लेबनान में युद्ध रुकेगा तब बातचीत होगी। तो कहीं ना कहीं वो जो दो पहली शर्तें वही पूरी नहीं हो रही और उसके कारण फिर बातचीत चल नहीं पा रही है। और एक नया जो पेज फंस गया है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहीं ना कहीं एक प्रकार से बातचीत ये हुई थी कि 2 महीने के लिए ये बिल्कुल इंटरनेशनल वाटर की तरह खुल जाएगा, मगर वो नहीं खोल रहा ईरान। वो अपना एक प्रकार से दिखा रहा है कि उसका ही जो है एक प्रकार वो प्रेशर है में डाल के कि इसके ऊपर उसका ही लगाव है। तो अब इन चीज़ों को मद्देनजर रखते अब आप देखें कि कहाँ पर बात फंस गई है। अब बात इसलिए फंस गई है कि अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो और कोई ना कोई इसका हल निकले। और ईरान जो है वो जब तक लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर हमले बंद नहीं करता इजराइल, और जो फ्रीज जो एसेट्स है $12 बिलियन रिलीज नहीं होते, वो उसी को लेकर सर अगली बड़ी खबर भी है। हालांकि अगर आपकी बात को और ईरान की शर्तों को मान लिया जाए तो आप ये समझा रहे हैं कि द बॉल इज इन अमेरिकाज कोर्ट, क्योंकि ईरान ने तो शर्तें रख दी हैं। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फ्री संपत्ति को लेकर भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रगति अल अरबिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान को अपनी फ्रीज की गई $3 अरब की संपत्ति मिलेगी। इस हफ्ते के अंत में फ्रीज की गई संपत्ति मिलेगी। तो ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान को $3 अरब की संपत्ति आने वाले वक्त में मिलने वाली है। और हॉर्मुज को लेकर ईरान का ऐलान, माइन हटाने के लिए बाहरी मदद नहीं चाहिए, ये ईरान की तरफ से कहा गया। 60 दिन तक जहाजों को मुफ्त सुरक्षित मार्ग देंगे। हॉर्मुज की व्यवस्था ईरान ही संभालेगा। इससे पहले अब्बास अराक्ची ने फ्रांस के विदेश मंत्री से भी बात की थी, तब यही कहा था। तो हॉर्मुज पर कालीबाफ ने भी बयान दिया, कहा यह ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। MOU के तहत सिर्फ 60 दिन की टोल फ्री छूट। हॉर्मुज हमारे समुद्री जल का हिस्सा, किसी भी हाल में अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा ईरान। हालांकि बड़ी खबर यही है कि हॉर्मुज की वजह से पश्चिम एशिया क्या जलेगा, क्योंकि कालीबाफ ने जो कह दिया उसके मुताबिक हॉर्मुज ईरान के नियंत्रण में रहेगा, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि हॉर्मुज टोल फ्री सिर्फ 60 दिन और MOU के तहत मुफ्त सुरक्षित मार्ग। हालांकि माइन क्लियरेंस ईरान खुद करेगा और बाहरी दखल की जरूरत भी नहीं है। इसके जरिए संदेश ये जा रहा है कि 60 दिन बाद टोल लागू हो सकता है। श्रीवास्तव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखते हुए माइंस ने जिस तरीके से वल्नरेबल बनाकर रखा अमेरिका को, यहां देखिए ईरान अभी भी डोमिनेट करते हुए ये कह रहा है कि ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल, बल्कि माइंस को देखते हुए भी वो एक ट्रम्प कार्ड चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो शुरभी एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ये सच्चाई है कि 60 दिन के लिए बोला गया था ये टोल फ्री रहेगा, मगर ये सोचा गया था अमेरिका की बातचीत करके फिर इसको परमानेंट एक इंटरनेशनल वाटर
जैसे जिस प्रकार से यूएन क्लोज बोलता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी, कि ये एक इंटरनेशनल वाटर है और इसके ऊपर कोई टोल नहीं लग सकता। अगर ऐसे टोल लगाना स्टार्ट किया तो जो कि मलक्का स्टेट है वो उस पर भी इंडोनेशिया लगा देगा। और आप इसकी तुलना जो है पनामा स्ट्रीट और स्वेज कैनाल से नहीं कर सकते, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, उसको मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ईरान इसके अंदर एक प्रकार से ऐसा स्ट्रिक्ट रुख अपना रहा है कि मैनेजमेंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ईरान ही करेगा। सर, कंट्रोल के साथ साथ भले ही पैसेज कुछ दिनों के लिए खोल दें, तब भी आप माइंस का वो जाल बिछाए रखना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि माइंस हटाएंगे हम, ताकि खतरा जो माइंस को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना हुआ है, वो भले ही पैसेज मिले ना मिले, खतरा बरकरार रहेगा। हाँ देखो, इसमें जो आपने बताया शुरू क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हर जगह माइन नहीं लगा रखी। जहां पर उन्होंने माइन लगा रखी है तो ईरान एक डेजिग्नेटेड रूट दे रहा है, उसी डेजिग्नेटेड रूट से आप एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे। अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा था, जो ओमान की तरफ इंटरनेशनल वाटर है उसका इस्तेमाल करके जाए, मगर वहां पर उसने हमला किया ईरान ने। कहने का मतलब यह, ईरान ने यह साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की मैनेजमेंट आज भी ईरान के पास है, कोई भी शिप जाएगा वो ईरान की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता, और जो माइंस हैं उसको भी डी माइनिंग ईरान ही करेगा, ना कि कोई और देश। तो ये सिचुएशन देखें, विडंबना क्या पैदा होगी कि ईरान चाहता है कि हर चीज वो हो जो एक प्रकार से एमओयू में थी, लेबनान के अंदर लड़ाई बंद हो, उसके बाद जो मनी रिलीज है वो अनफ्रीज की जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में रहे। तो ये सच्चाई है कि फिर बातचीत नहीं बढ़ेगी। मुझे लगता है गिव एंड टेक करना पड़ेगा। ये जो डेलीगेशन पार्टी अभी गई है दोहा में, वो टेक्निकल डेलीगेशन पार्टी डायरेक्ट बात नहीं करे, इनडायरेक्ट कर रहे हैं। और ईरान कहता है कि हमें जो एसेट्स फ्रीज है वो सबसे पहले रिलीज किए जाए। बिल्कुल सर, और ईरान अपनी बात पर अड़ा हुआ है जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन आगे वार्ता होगी भी या नहीं, अब इस पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नहीं होगी।